बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। सबसे पहले हम इस टॉपिक का जो टेस्टिंग प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। जो इसका टेस्टिंग प्रोसीजर है वो बेटा 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप हमारा है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग। तो जो नल हाइपोथेसिस है उसके अंदर हमारी टोटल 3 पॉसिबल ऑप्शन हैं। एक है कि रो इज़ इक्वल टू रो नॉट। रो नॉट जो है ये कोई न्यूमेरिकल पॉइंट होगा, इक्वलिटी की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये एटलीस्ट के कॉन्सेप्ट में आ सकता है, यानी ग्रेटर देन इक्वल की ऑप्शन होगी। तीसरी ऑप्शन है लेस देन इक्वल की। अब ये 3 पॉसिबल ऑप्शन हैं जो हमारे नल हाइपोथेसिस के अंदर आ सकते हैं। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये नल हाइपोथेसिस का उलट है, कॉम्प्लीमेंट है। ये नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन है। अगर हम इससे नल हाइपोथेसिस में काम करेंगे तो फिर हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल का होगा। अगर हम इससे नल हाइपोथेसिस में काम करते हैं तो इसकी अपोजिशन जो है वो फिर लेस देन की फॉर्म में होगी। और अगर हम इस नल हाइपोथेसिस में काम कर रहे हैं तो फिर इसकी अपोजिशन जो है वो ग्रेटर देन की सूरत में होगी। दूसरा स्टेप हमारा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हर क्वेश्चन के अंदर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ डाउट या प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर जो है ये दिया जाता है। अगर हमें नहीं दिया जाता तो फिर हम अपनी तरफ से 5% जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तीसरा स्टेप हमारा है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब इसमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा यूज़ होगा उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो ZF है, ZF के लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे। फिशर के टेबल में से ये हमें मिलेगा आंसर। इसके अलावा जो म्यू जी है इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो आर है ये सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट है और ये रो जो है ये हमें हाइपोथेसिस में जो पॉइंट दिया जाएगा वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट है। सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करने के लिए हम आर का ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। चौथा स्टेप हमारा है क्रिटिकल रीजन का। क्रिटिकल रीजन में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल का है तो इसका मतलब कि फिर क्रिटिकल रीजन जो है हमारा दोनों टेल्स के ऊपर आ रहा है, लेफ़्ट टेल पे भी आ रहा है और राइट टेल पे भी आ रहा है। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस के सिंबल में है तो इसका मतलब क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ग्रेटर देन के सिंबल में है तो फिर यहाँ पर हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट टेल के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। क्रिटिकल रीजन जो 2 साइडेड है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और 1 साइडेड के लिए ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये टेबल की वैल्यूज़ जो है हम F के टेबल Z के टेबल में से जनरेट करेंगे और फिर इनको कंपेयर करके हम रिज़ल्ट लिखेंगे। 5th स्टेप हमारा होगा रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट लिखते हुए हमने ये देखना है कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है Z की जो हमने इस फार्मूले से निकाली है, अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी इस टेबल की वैल्यू से बड़ी आ जाए तो फिर इस सूरत में हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इससे छोटी होनी चाहिए, यानी CR में अगर गिरेगी ये कैलकुलेटेड वैल्यू अगर CR में गिर रही है तो फिर इस सूरत में हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और अदरवाइज़ हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा हमने इसी वीडियो लेक्चर में कॉन्फिडेंस इंटरवल भी मालूम करना है फॉर पॉपुलेशन कोरिलेशन। तो इसके लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे। ये ZF की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है। इस फार्मूले से जो हम निकालेंगे वो यूज़ कर लेंगे और ये Z∝/2 जो है ये हमें टेबल की वैल्यू से मिलेगा। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर देखें कि n की वैल्यू 50 है और r हमारे पास है 0.6 और हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो डाटा है ये उस पॉपुलेशन से लिया गया है जहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो 0.7 है।
तो इसकी अपोजिशन ये इक्वलिटी में आ रहा है, इसकी अपोजिशन जो है वो नॉट इक्वल होगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो ZF है उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ R की जगह पर हमने ये 0.6 रखना है और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके हम ये वैल्यू ले सकते हैं। इसी तरह जो हमारा ZF है इसकी जगह पर हम ये पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये रखेंगे 0.7। तो फिर इस फार्मूले में कीमत रखने से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। यहाँ मैं ये बात क्लियर करता जाऊँ कि ये जो दोनों फार्मूला हमने यूज़ किए हैं इनमें कीमतें रख के हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और हम टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम टेबल यूज़ करना चाहें तो फिर ये हमारे पास फिशर्स ट्रांसफॉर्मेशन का टेबल है। यहाँ पर हम 0.6 के ऊपर वैल्यू देखेंगे। एक ये 0.6 दिया हुआ है R और इसकी जो वैल्यू है ये 0.6931 है। तो यही वैल्यू जो है ये हमें कैलकुलेटर से भी मिल रही है। इसी तरह जब 0.7 के ऊपर हम वैल्यू देखेंगे तो 0.7 पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.8673। तो ये टेबल से भी हमें वही वैल्यू मिल रही है जो हमने कैलकुलेटर से निकाली है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर रखना है। ये ZF है, ये μZ और ये N की वैल्यू 50। तो ये कीमतें रखने से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया है इसको हम क्रिटिकल रीजन की वैल्यू के साथ जो है वो कंपेयर करता है। अब ये हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो चूँकि नॉट इक्वल का है, इसका मतलब कि क्रिटिकल रीजन जो है हमारा दोनों साइड पर फॉल कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है Z 0.05/2, इसको आप Z के टेबल में जब देखेंगे तो ये 1.96 आ रहा है। ये मेरे पास इन्वर्स का टेबल है। यहाँ पर मैंने 0.02 को 5 पे देखा तो ये आंसर आ रहा है 1.96। इधर से 0.02 लिया और इधर से 0.5, ये 1.96 जो है ये मेरा आंसर आ गया। अब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको हम इससे कंपेयर करते हैं तो ये वाला जो आंसर है जब यहाँ रख के हम इससे कंपेयर करते हैं तो आप नोटिस करें कि ये आंसर जो है ये CR में नहीं गिरता बल्कि ये AR में गिरता है, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ये इससे छोटी है। ये जो टेबल की वैल्यू इससे ये छोटी है यहाँ पर कीमत रखने से। तो ये जो आंसर है ये इससे छोटा आ गया। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारी AR में गिरी। AR में गिरेगी तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट जो क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये कि लेट्स सी हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल का ना हो तो फिर हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर वो ग्रेटर देन की फॉर्म में आ जाए, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है अगर ग्रेटर देन की फॉर्म में होता तो फिर इस क्वेश्चन में जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड पे फॉल करेगा। तो फिर राइट साइड के ऊपर जो टेबल की वैल्यू है वो 1.645 है। ये हमने उसी टेबल से 0.0 को 5 पे देखना है। ये 0.0 है, इसे आप 5 पे देखो तो ये 1.6449 है। इसको राउंड ऑफ करें तो ये 1.645 है। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है आप नोटिस करें कि ये फिर AR में गिर रही है, क्योंकि ये कैलकुलेटेड वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं तो ये इससे बड़ी नहीं है बल्कि इससे छोटी है, यानी AR में आ गई। AR में आने से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो लेस की फॉर्म में आ जाए। लेस की फॉर्म में आएगा तो फिर क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ्ट साइड पे आ रहा है। लेफ्ट साइड पे आने की वजह से ये फॉर्म जो है ये हम यूज़ करेंगे। ये माइनस का सिंबल यहाँ पर आ रहा है कि क्रिटिकल रीजन आपका लेफ्ट साइड पे है। तो इसमें हमने कैलकुलेटेड वैल्यू को इससे कंपेयर किया। तो अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है जब इससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये फिर हमारी AR के अंदर जो है ये आ रही है। तो AR में आने की वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखें एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, N की वैल्यू 39 है और R हमारे पास है 0.6 और हम ये शो ऑफ करना चाहते हैं कि ये जो डाटा है ये उस पॉपुलेशन से लिया गया है जहाँ पर पॉपुलेशन का कोरिलेशन जो है वो 0.4 है। अब ये हमने टेस्ट करना है। अल्फ़ा की वैल्यू 5%, टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा ये फार्मूला है। यहाँ पर ZF के लिए हम ये R की वैल्यू यूज़ करेंगे और μZ के लिए 0.4 यूज़ करेंगे। ये दोनों फार्मूलाई में R की जगह पर और रो की जगह पर कीमत रखने से R की जगह पर हमने ये रखा 0.6
और रो की जगह पर 0.4 और इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये आंसर्स हमारे पास आ गए। इन दोनों आंसर्स को जब हम इस ZF और म्यू Z ओवर 1/√n-3 यहाँ पर कीमतें पुटअप करेंगे तो इससे हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है वो है 1.62। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो चूँकि नॉट इक्वल का है, तो नॉट इक्वल का हाइपोथेसिस होने की वजह से हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों साइड पर फॉल कर रहा है। तो ये सिचुएशन हमारी बनेगी क्रिटिकल रीजन के लिए Z∝/2। इसको आपने टेबल में देखा 1.96 हमारा आंसर आ रहा है। अब ये वाली वैल्यू जो है इसको हमने यहाँ रख के इससे कंपेयर करना है। ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होती तो फिर हमारा ये आंसर जो है ये CR में गिरना था क्रिटिकल रीजन में, तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना था। यहाँ पर आप नोटिस करें बेटा कि आपका ये वाला जो आंसर है ये इससे छोटा है, तो ये वाला आंसर आपका क्रिटिकल रीजन में नहीं गिरा बल्कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में गिरा है। तो इस आंसर के एक्सेप्टेंस रीजन में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करते हैं फॉर पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे टू डिस्कस दिस टॉपिक। हमारे पास n की वैल्यू है 625 और r दिया हुआ है 0.2। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने मालूम करना है फॉर रो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। ZF के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। r की जगह पर ये 0.2 रखें और फिर इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आंसर आपको मिलेगा। ये आंसर जो है ये आप बेटा Z ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं। ये मेरे पास फार्म टेबल दिया हुआ है, इस टेबल की मदद से हम डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 0.2 के ऊपर हमने इसे चेक करना है, तो 0.2 को 0 पे देखें तो ये आंसर आ रहा है 0.2027। इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये आ जाएगा 0.203। तो ये आंसर जो है ये हमारा आ गया। अब ये ZF की कीमत हमने निकाल ली है। n हमारे पास है 625। Z∝/2 जो है ये हमने इन्वर्स के टेबल में से वैल्यू ली है 1.96। तो ये कीमतें रखने से एक दफ़ा हमने माइनस किया और एक दफ़ा हमने इसे प्लस कर लिया। ये 2 आंसर्स हमारे पास आ गए। अब ये दोनों आंसर जो हैं ये Z रो की सूरत में आए हैं, तो हमें खाली रो चाहिए। खाली रो निकालने के लिए हम दोनों तरफ जो है इन्वर्स अप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करने से अब ये आंसर जो है ना ये बेटा आपने समझना है कि ये कैसे आए। जो फिशर का टेबल आप यूज़ कर रहे हैं R की कीमत रख के वैल्यू निकालने के लिए, जब आपने इन्वर्स फॉर्म के अंदर आना है तो फिर इसी टेबल को आपने रिवर्सली यूज़ करना है। अब ये 0.125 जो है इसको आपने इसी टेबल में देखना है कि ये कहाँ पर आ रहा है। तो 0.125 की जो वैल्यू है इसको आप ऑब्ज़र्व करें कि ये किस जगह पर हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। 0.125 इसमें इन्वर्स फॉर्म के अंदर जो है ना इसको आपने लेके आना है। ये आंसर आपका 0.19, एक ये वैल्यू पड़ी हुई है और एक ये पड़ी हुई है 0.20। 0.19 और 0.20 इन दो को जमा करें और 2 के ऊपर आप तकसीम कर लें तो ये आंसर जो है ये आपके पास आ जाएगा 0.125। इसी तरह 0.281 जो है, अब 0.281 को आपने नोटिस करना है। 0.281 ये 0.287 है और ये आपका आ रहा है 0.2769। आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 0.27 और 0.28 के दरमियान है। तो 0.27 और 0.28 को आप प्लस करें और 2 पे तकसीम कर लें, क्योंकि जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो 0.27 और 0.28 के दरमियान, इन 2 के दरमियान पड़ा हुआ है। तो इनको जमा करें और 2 पे तकसीम कर लें तो ये आंसर जो है ये हमें मिल जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम करते हैं। n की वैल्यू 23 और r है 0.59।
अब बार की कीमत यहाँ पर रखने से ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। वही फार्मूला हमने फिर अप्लाई करना, जी एफ की जगह पर ये वैल्यू आ गई, एन की जगह पर 23 और जी अल्फ़ा बाई 2। अब हम मालूम करना चाह रहे हैं 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 1 माइनस अल्फ़ा हमारा 90% है, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 10%। तो जी अल्फ़ा बाई 2 यानी अल्फ़ा हमारा 10% है, तो 10% को 2 पे डिवाइड कर लें तो ये 1.645 टेबल की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब टेबल की वैल्यू 0.05 पे जो आ रही है, ये 0.05 पे आंसर आ रहा है 1.6449। इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये 1.645 आंसर है। यहाँ पर ये कीमत रखें और ये जी एफ की वैल्यू और एन की वैल्यू 23 कीमतें रखने से ये हमारे पास आंसर आ गया, ये लेफ़्ट और ये राइट। अब ये जी रो की सूरत में आया तो हमें खाली रो चाहिए, दोनों तरफ इन्वर्स ले आएँ। दोनों तरफ जब हम इन्वर्स लेके आएंगे तो अब हमने इन्वर्स फॉर्म में वो टेबल जो है ना जी का यूज़ करना है। आप नोटिस करें कि ये 0.309 जो है ये कहाँ पर आ रहा है, तो 0.309 जो है इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, ये आ रहा है 0.3095। तो ये 0.30 पे ही वैल्यू जो है ये पड़ी हुई है, तो ये पहला आंसर हमारा आ जाएगा 0.300। 1.0455। अब नोटिस करें कि ये 1.0455 जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाली वैल्यू है जी। ये 0.78 और 0.79 के दरमियान है। 0.78 और 0.79 इनको जमा करें और 2 पे डिवाइड कर लें, तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा 0.7879। ये मैंने 0.78 ही ले लिया है, उसकी वजह ये कि आंसर हमारा जो है ये ऑलमोस्ट 0.78 पे ही एग्जैक्ट मिला हुआ है। तो अगर आप ये 455 पूरा लेके आना चाहते हैं तो फिर आपको 0.78 और प्लस 0.79 और उसको आपने फिर 2 पे तकसीम करना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है N48 है, 84 है, N84 और R की वैल्यू 0.3। सेम फार्मूला फिर आपने अप्लाई करना है। जी एफ के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने निकालना है। 95 अगर कॉन्फिडेंस लेवल है तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी 5%, तो अल्फ़ा बाई 2 1.96। ये टेबल से आपने वैल्यू ली, इसमें कीमतें रख लें। जी एफ की जगह पर ये, जी अल्फ़ा बाई 2 की जगह पर ये और एन की जगह पर 84। ये प्लस माइनस करने से 2 वैल्यूज़ आ गई। अब ये जी रो की फॉर्म में है, तो जी इन्वर्स फॉर्म के अंदर जो है ये आंसर्स आपने देखने के ये कैसे हैं। 0.147। अब 0.147 को आपने ढूंढना है, यहाँ पर किधर आ रहा है 0.147। अब ये 0.149 ये आ रहा है 0.1409 है, तो 147 चाहिए। 0.13 और 0.14 इन दोनों का मिड है। 0.13 और 0.14 इनको जमा करें और 2 पे तकसीम कर लें, ये आंसर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है 0.5837। 0.5837। अब ये 0.5837 जो है ना यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये आएगा 0.52 और 0.53। 0.52 प्लस 0.53 डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करें तो ये आंसर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।